हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स क्या है और उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो संविदा अधिनियम 2012 है वो क्या है, उसमें क्या क्या नियम और शर्तें हैं जो संविदा कर्मचारी के लिए लागू होता है। साथ ही जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ जो है राजस्थान जैसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल जैसा कुछ रूल लागू करेगा जिसके तहत वो 1,80,000 जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने के लिए जो भूपेश सरकार। चलिए जानते हैं आगे वीडियो में कि जो आपका राजस्थान का कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल क्या है और छत्तीसगढ़ संविदा अधिनियम 2012 क्या कहता है। अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का जो आपका 2012 का जो अधिनियम है, संविदा अधिनियम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ये नवा रायपुर अटल नगर दिनांक का 10/7/2019 का ये नोटिफिकेशन है जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जैसे आप देख सकते हो ये आपका विषय दिया गया है कार्यालय में उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी संविदा नियुक्ति नियम 2012 की अद्यतन संशोधित प्रति। इसमें आपको अधिसूचना क्रमांक ये दिया गया और 31/12/2012 का ये जो है आपका डेट है। इसमें जो है संशोधन किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31/12/2012 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। शासन द्वारा समय समय पर उक्त नियमों में संशोधन किए गए हैं। उक्त नियमों में मार्च 2019 तक किए गए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की यथा संशोधित प्रति कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न प्रेषित है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या नियम और कानून है जो संविदा जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अब देख सकते हो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद द्वारा संविदा नीति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात ये आपके नियम है। सबसे पहला आपका है संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। इसका नाम और प्रारंभ कैसे किया जाता है तो ये आपका ये नियम जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 कहलाएगा और ये नियम जो है आपका राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही जो है प्रवृत्त कर दिया जाएगा। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है। तो देख सकते हो परिभाषा नंबर क है आपका किसी सेवा या पद के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी से अभिप्रेत है। शासन या ऐसा प्राधिकारी जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात सौंपी जाए। मैं इसमें यहाँ पे सीधे से ये एक चीज बताता हूँ परिभाषा इसका क्या है। संविदा का अगर किसी भी विभाग में किसी भी सर्विस देने के लिए जो पोस्ट खाली है और उस पोस्ट से रिलेटेड कोई उसमें सेटअप में दिया गया है तो उसके लिए जो आपका नियुक्ति करना है वो जो है संविदा आधार पे किया जाएगा। इस तरीके से ये कहा जा रहा है। वैसे इसमें जो मैं आपको सबको पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे इसमें आपके परिभाषा का ही बहुत सारा प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोगों के लिए लागू होते हैं वो सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ। वैसे यहाँ पे देख सकते हो संविदा नियुक्ति के पद यहाँ पे निम्न संविदा नियुक्ति के पद में क्या क्या आता है। ऐसे पद को विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हो और जो दूसरा आपका बोल रहा है विभागीय सेटअप में नियमित पद स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से 1 वर्ष या उससे अधिक लगना संभावित हो। गैस यहाँ पे पहला आपका ये बोल रहा है कि ऐसे पद को विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हो। जो पद जो है ऐसे पदों को जो विभागीय सेटअप में आपका स्वीकृत किया जाता है जिनमें 1 वर्ष या उससे अधिक का समय लगने वाला है किसी भी जो आपके योजना या फिर सेटअप है उसके अनुसार। अब देख सकते तीसरे नंबर का जो है सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवा उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति 1 वर्ष से उससे अधिक अवधि तक संभव ना हो। ये जो है इसके कुछ नियम है। अब यहाँ पे देख सकते हो नियुक्ति का तरीका क्या है।
अब यहाँ पे नियुक्ति का तरीका की बात करें तो संविदा नियुक्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है आपका नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से, यानी आपका जो यहाँ पे बताया मैं आपको 4(1) का कहने का मतलब ये है कि ऐसे पद को विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हो। यहाँ पे इसके लिए जो नियुक्ति का तरीका है आपका ये है नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से, यानी उसमें जो है आपका भर्ती होगा विज्ञापन के माध्यम से। दूसरा आपका है, दूसरा और तीसरा के लिए जो है आपका विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा। इसी तरीके से आपका तीसरा का जो नियम है आपका 4(4) में, यानी 4(4) की बात करें तो ये आपका ये विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपका नियम 4(4) में विहित पदों पर अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता। तो ये सारी चीजें हैं जो संविदा नियुक्ति के लिए तरीका कह सकते हैं। अगर चयन समिति की बात करें तो चयन समिति में आपका रहता है नियम 4(1) व 2 में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो। परंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के स्थान पर शासन किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकती है। यानी ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के स्थान पर जो है किसी अतिरिक्त जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकती है। मतलब जो हायर रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो जो है इसके अध्यक्ष नामित किए जा सकते हैं, जैसे कलेक्टर और आपके सचिव, प्रमुख सचिव। अब इसमें आपका जो आयु सीमा होता है, यहाँ पे संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित किया जाता है। यानी अगर आपका जो आयु सीमा है वो संबंधित पद के हिसाब से होगा। मान लो अगर आपके पास कलेक्टर का पोस्ट होता तो आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए। तो इस तरीके का जो आपका आयु सीमा है वो इसमें डिफाइन किया जाता है। अब इसके लिए नियुक्ति की अर्हता और पात्रता क्या क्या है, तो नियुक्ति की अर्हता आपको जो है इसमें बहुत सारी नियुक्ति की अर्हता आप इसको देख सकते हो, क्योंकि अगर आप नियुक्त हो चुके हो इसमें तो आपको पता ही होगा। बाकी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें आरक्षण का सभी रूल्स लागू होते हैं, क्योंकि इसमें आरक्षण के जितने भी SC ST OBC का जितना आरक्षण दिया जाता है वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। और यहाँ पे संविदा नियुक्ति के लिए जो अनर्हता है, यानी मतलब इसमें नियुक्त नहीं होने के कुछ कारण है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर। दूसरा बता रहा है सेवा अभिलेख में विगत 3 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन, कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा या उससे उच्च स्तर का ना होने पर। इस तरीके से कुछ चीजें हैं। ये आपके 11वां नंबर का जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख सकते हो नियम 4(1) के अंतर्गत आपका ये नियुक्ति अवधि की बात कर रहे हैं ना, तो नियुक्ति अवधि आपकी कितने साल के लिए होगा ये तो देख सकते हो। नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार 3 वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी। यहाँ पे नोट करने के लिए 3 वर्ष की कालावधि के लिए जो है की जाएगी प्रथम नियुक्ति। उसके बाद राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर जो नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि एक बार में अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी। यानी नियम 4(1) में जो कह रहा है आपका, यहाँ पे आप देखे होंगे वैसे ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर नियम 4(1) ये है आपका, ये ऐसे पद को विभागीय सेटअप में संविदा पत्र में स्वीकृत हो। तो इसके लिए जो होगा आपका नियुक्ति अवधि वो आपका 3 वर्ष के लिए होगा न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद एक बार में आपका 3 वर्ष से अधिक के लिए और आपका गवर्नमेंट जो है चाहती है तो बढ़ा सकती है। दूसरा आपका 4, 2 एवं 3 में उल्लेखित पदों पर जो है संविदा नियुक्ति समानता 1 वर्ष के लिए होगी। यानी जो आपके यहाँ पे जो दूसरे नंबर का जो है 4(2) में दिखा देता हूँ, ये जो है विभागीय सेटअप में नियमित पदस्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से 1 वर्ष से उससे अधिक लगना हो, उसके लिए क्या होगा आपका भर्ती नियुक्ति अवधि जो है वो संविदा नियुक्ति समानता 1 वर्ष के लिए होगी और विभाग आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा निर्णय ले सकेंगे।
वैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका तीसरा नंबर का जो है वो उसके अंतर्गत 4 के अंतर्गत जो पद होते हैं वो सेवानिवृत्त शासकीय सेवा की संविदा नियुक्ति के मामले में है। संविदा नियुक्ति उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर जो है आपका दिया जाता है। इसी तरीके से 4 और 5 भी है। अब इसमें संविदा वेतन की बात कर लेते हैं। अब संविदा वेतन में क्या होगा आपका, इस नियम के उप नियम 2 के अंतर्गत लिखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त तो कोई विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो मासिक एकमुश्त राशि वेतन निर्धारण किया जाएगा। मतलब जो एकमुश्त राशि का जो वेतन का निर्धारण है वो इस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तरीका दिया गया है क ख, फिर इसके कुछ नियम से फिर ग। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अवकाश की पात्रता। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवन मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीने के लिए अनुपातिक आधार पर की जाएगी। यानी अगर आप अवकाश लेना चाहते हो, संविदा में है, तो आपको प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों का जो आकस्मिक अवकाश रहेगा तथा 3 दिन का जो है आपका ऐच्छिक अवकाश रहेगा, जिसके लिए आप हकदार रहोगे। अब स्पष्टीकरण में गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा तथा विश्राम अवकाश विभागों के लिए कैलेंडर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा। अब दूसरा कह रहा है संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए प्रसूति अवकाश अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश 2 जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा। कैसे यहाँ पे जो संविदा पर नियोजित जो महिला कर्मचारी हैं उनको जो है 180 दिन का जो है आपका प्रसूति का जो अवकाश होता है वो दिया जाएगा, और वो जो सिर्फ 2 जीवित संतान के उपरांत 2 जीवित संतान तक ही दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरे के लिए जो आपका ये जो 180 दिन का छुट्टी है वो आपका नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको ये पात्रता नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं की। कैसे यात्रा भत्ता की बात करें तो आपको विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के लिए निर्धारित यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधा की पात्रता होगी। अब दूसरे की बात करें, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में वे संबंधित पद या समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवा को देय यात्रा भत्ते अन्य सुविधा हेतु पात्र होंगे। गैस इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी हैं। यहाँ पे देख सकते हो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 से शासित होंगे। दूसरा बोल रहा है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। यानी अगर आप संविदा पर नियुक्त होते हो तो आपका जो अगर किसी कारणवश आपका मृत्यु या फिर मृत्यु हो जाता है तो आपको आपके जो परिवार वाले हैं उनको आपकी जगह पे नौकरी नहीं दिया जाएगा, और आप उसमें जो पेंशन वगैरह मिलता है उसका भी लाभ आपको या फिर आपके परिवार को नहीं दिया जाएगा। तीसरे की बात करें तो संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन PR लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका या उसकी जो विचारण किए जाने की दशा में संविदात्मक सेवा की कालावधि के विचारण हेतु उसका गोपनीय प्रतिवेदन का निर्धारण उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा होना आवश्यक है। यानी अगर संविदा आधार पर आप नियुक्त हुए तो आपका जो PAR जाता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, उसमें जो है आपका बहुत अच्छा होना आवश्यक है ताकि उसी के बेस पे आपका जो है कार्यकाल बढ़ाया जाता है। चौथा की बात करें तो सेवानिवृत्त जो शासकीय सेवा की संविदा नियुक्ति के दौरान से उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उनके लिए बाध्यकारी होगा। अगर कोई सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है और उसे संविदा नियुक्ति के दौरान जो है किसी अन्य जगह पे स्थानांतरण किया जा रहा है या फिर उसको अलग से जो है एक्स्ट्रा दायित्व दिया जा रहा है तो उसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही बात करें संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि जो है जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा PPF में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वर्ण किया गया है।
परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। यानी ये 5वें नंबर का जो कहना चाहता है कि अगर आप संविदा पद पर कार्य कर रहे हो तो आपको 10% राशि जो है जीवन बीमा के लिए जमा करना पड़ेगा। और इसकी जानकारी जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी है, मतलब जो नियुक्ति करता है उनको देना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके नियम थे जो छत्तीसगढ़ शासन का जो 2012 का जो संविदा आधार पे जो नियुक्ति होना था उसका नियम है ये। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मैं इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और जो राजस्थान का जो आपका 2022 का जो रूल है संविदा रूल, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।